नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम सब डिस्कस करेंगे संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया संरचना के आधार पर देखिए क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया होती है 5 प्रकार के। सबसे पहले होगी संयुक्त क्रिया, दूसरी है नाम धातु क्रिया, तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया और फिर है पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया, जिसमें से हमने संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया तो कर ली थी और बची हुई क्रिया है वो अब हम स्टार्टिंग करेंगे। तो लेते हैं हम नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कहाँ पे लगती है भी देखो कि संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्द के विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। कैसे भी कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो विशेषण हो, ये शब्द है जब भी धातु की तरह प्रयुक्त होगा यानी कि क्रिया की तरह प्रयुक्त हो तो बन के क्या भी नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्योंकि हिंदी में हम क्रिया कहते हैं और संस्कृत में क्या कहते हैं, क्रिया को धातु कहते हैं। जैसे कि हाथ, हाथ एक संज्ञा है, हथिया नाम धातु है और हथियाना क्योंकि क्रिया के अंत में क्या लगता है, ना लगता है, तो क्या हो गई यह हथियाना, तो क्रिया है। फिर है सुखा, सुखा क्या है, विशेषण है। सुखा फिर क्या है, नाम धातु। सुखा का ही क्या बन गया, नाम धातु। लेकिन सुखाना अंत में क्या लगा है, सुखाना ना है तो क्या हो, सुखाना क्या बन गई, क्रिया। नेक्स्ट है हमारा है कि अपना, अपना क्या है, सर्वनाम। अपना ही क्या रहेगी, नाम धातु रहेगी। और अपनाना, अपनाना क्या हो गया, क्रिया। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा हो, सर्वनाम और विशेषण हो, जिन शब्दों के अंत में ना जुड़ जाए ना तो वो कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी। नेक्स्ट है हमारी की पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया है कि जब कर्ता अपनी पहली क्रिया पूरी करके, जब कर्ता क्या है कि जब कर्ता अपनी पहली क्रिया पूर्ण करके दूसरी क्रिया करता है तो उसे पहले वाले संपन्न क्रिया को क्या कहते हैं हम, पूर्णकालिक क्रिया। यानी कि एक काम पूरा करके दूसरा पूरा करेगा और पहली क्रिया जो पहले पूर्ण क्रिया भी नहीं आ पाके का पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह नहाकर पढ़ेगा, वह नहाकर पढ़ेगा, पहला कौन सा काम करेगा, नहाने को, नहाकर पढ़ेगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं कि वह नहाकर पढ़ेगा, तो इसमें पहली क्रिया कौन सी होने लग रही है, नहाना, नहाना। और उसके बाद क्या करेगा, वह नहाकर पढ़ेगा, तो पहले क्रिया पूर्ण होने लग रही, तो ये कौन सी क्रिया होगी, पूर्णकालिक क्रिया। इसमें पूर्णकालिक क्रिया में यह है कि एक काम पूर्ण करके दूसरा तुरंत करे और पहले क्रिया करने प्रधानता मिले, भाई कौन सी होगी, पूर्णकालिक क्रिया होगी। पूर्णकालिक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल हैं, पूर्णकालिक क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जैसे देखते हैं कि वह खेल कर सो गया, यहाँ पे खेल कर क्या है, एक पूर्णकालिक क्रिया है। सो गया क्या है, वो बाद की क्रिया, लेकिन पूर्णकालिक क्रिया कौन सी है, खेल कर। दूसरा है कि मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, पहला क्या करेगा, वह नहाएगा और उसके बाद क्या करेगा, नाश्ता। तो धोकर क्या है, यहाँ पे एक पूर्णकालिक क्रिया है, यहाँ पे कि पूर्ण होने लग रही है। मोहन नहाकर पूजा करने गया, मोहन क्या है कि पहला नहाया और उसके बाद क्या है, पूजा करने के लिए गया, तो यहाँ पर नहाकर क्या है कि पूर्णकालिक क्रिया है। नेक्स्ट हमारा है कि कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया की डेफिनेशन क्या देखें कि क्रिया धातु से बनने वाली क्रिया, क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि क्रिया धातु बनने वाली क्रिया, उन क्रिया शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और कृदंत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं, हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे कि दौड़, ये क्या है कि क्रिया धातु है और इसका कृत प्रत्यय लगाने पर कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे दौड़ा, दौड़ी, दौड़ूंगा, दौड़ेगा, ये सब क्या है, कृदंत शब्द बनेंगे, तो इन्हें क्या हम कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि देखते हैं कि पढ़, पढ़ क्या है कि क्रिया धातु है, पढ़ क्या है कि क्रिया धातु। अगर इसके कृत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा, पढ़कर,
पढ़ कर क्या है कि कृदंत क्रिया है। आधार पर क्रियाओं के कितने भेद होते हैं? तो काल के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल क्रिया, वर्तमान काल क्रिया और भविष्यकाल क्रिया। भविष्यकाल क्रिया सबसे पहले है कि भूतकाल किसे कहते हैं? कि जो उसमें बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया या पास्ट टेंस। वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहते हैं? कि जो उसमें हम अब जिस टाइम हम जो कार्य कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान कालिक क्रिया। और भविष्यकालिक क्रिया किसे कहेंगे? कि भविष्य में हम कुछ योजनाएं बनाकर जो कार्य करें उसे क्या कहते हैं? हम भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि भूतकालिक क्रिया। भूतकाल में कार्य समाप्त होने का बोध हो, कि जो कार्य हमने किया है वो समाप्त हो चुका है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? भूतकालिक क्रिया होगी। कि उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया, उसने क्या किया? उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया। ये इसका क्या है कि एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारी कि वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया क्या है? कि किसी कार्य का वर्तमान या इसी समय या उसी समय होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान की कालिक क्रिया। यानी कि वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान की कालिक क्रिया। तो वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, क्या कर रहा है? भी अभी खेल रहा है, तो क्या होगा? खेल रहा है, रही है, रहे हैं, ये कहीं पर भी आए तो कौन सी होगी? वर्तमान कालिक क्रिया होगी। यहाँ में कि उसने सुंदर चित्र बनाया, वह यह कार्य कर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब चीजें आए तो वो कौन सी होगी? भूतकालिक क्रिया। और भविष्यकालिक क्रिया कौन सी होगी? कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य का आने वाले समय या भविष्य में होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यकालिक क्रिया। उदाहरण, रोहन छुट्टियों में नानी के घर जाएगा। जैसे गा, गी, गे, ये कहीं पर भी दिखी तो वो कौन सा होगा? भविष्यकालिक क्रिया होगी। जैसे कि श्याम अगले साल 10वीं कक्षा की परीक्षा देगा, क्या करेगा? भी अगले साल। भी भविष्य की जो योजना बनाकर कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यकालिक क्रिया। हमने क्रियाओं के 3 भी सबसे पहले क्रिया हमने क्रिया का प्रकार क्रम के आधार पर क्रिया कौन कौन सी थी? सहकर्मक और अकर्मक। फिर किया हमने संरचना के आधार पर क्रिया कितनी थी? 5 प्रकार की। और अब कर रहे हैं हम काल के आधार पर क्रिया, और काल के आधार पर क्रिया कितनी है? 3 प्रकार की। चलो, हम वीडियो कैसे लगी? आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और लाइक करियो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो वो किस टॉपिक पर लाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।